जन्म कुंडली में 3 तरह के दोष होने से व्यक्ति बीमार से ग्रसित रहता है। ये दोष किस प्रकार के होते हैं और ज्योतिष में किन ग्रहों और किन राशियों से इन दोषों को देखा जाता है, यह सब आज के वीडियो में जानेंगे कि ग्रहों और राशियों के अवसाद रोगों को कैसे पहचाना जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब इसके लिए बीमारियों के अनुसार उसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु तत्व। हमने पाठ 10 में राशियों के तत्वों के वर्गीकरण के बारे में समझाया है कि राशियों को 4 तत्वों में ही बांटा गया है। अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु राशियाँ होती हैं। पृथ्वी तत्व में वृषभ, कन्या, मकर राशि। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ राशि और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और ग्रहों में 5 तत्वों को डिवाइड किया गया है: अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। ग्रहों में आकाश तत्व भी लिया गया है। तो अग्नि तत्व में 2 ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। जल तत्व में चंद्रमा, शुक्र। पृथ्वी तत्व में बुध। आकाश तत्व में बृहस्पति। वायु तत्व में शनि। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। जब ये सारे तत्व मानव शरीर में अनबैलेंस होते हैं, असंतुलन होते हैं, तो वात, पित्त और कफ प्रकृति के 3 दोष उत्पन्न होते हैं और ये 3 प्रकृति दोष को त्रिदोष कहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के अनियंत्रित होने की वजह से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कई प्रकार की बीमारियों की पहचान तो तुरंत हो जाती है, परंतु कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो जल्द डॉक्टरों के समझ में नहीं आती है। तो जो ये 3 दोष हैं, पित्त, वात और कफ, ये किस दोष की वजह से व्यक्ति किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है, आज यही समझना है। को यहाँ समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक इन तत्वों से जुड़ी राशियों को नहीं समझेंगे, इन 3 दोषों के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों के सामने जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर से पता चल रहा होगा कि वात प्रकृति में आकाश तत्व और वायु तत्व का मिश्रण होता है, और जब शरीर में आकाश तत्व और वायु तत्व का अनबैलेंस होता है तो वात दोष से जुड़ी शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगती है। पित्त प्रकृति में अग्नि तत्व और जल तत्व का मिश्रण होता है और अग्नि तत्व शरीर में अनबैलेंस होता है तो पित्त दोष शरीर में उत्पन्न होता है। कफ प्रकृति में जल और पृथ्वी तत्व दोनों तत्वों का मिश्रण होता है और जब हमारे शरीर में जल और पृथ्वी दोनों अनबैलेंस होता है तो कफ दोष से जुड़े समस्या शरीर में उत्पन्न होने लगती है। ये तीनों दोष रोज़मर्रा के जीवन, खान पान तथा रहन सहन पर गहरा असर डालता है। आइए सबसे पहले वात प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। वात प्रकृति शरीर में होने वाली एक्टिविटी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और शरीर में वात दोष होने की वजह से, गैस हो जाने की वजह से बीमारियां घेरने लगती है। वात दोष शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व के अनबैलेंस की वजह से होता है, जैसे पेट का फूल जाना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द हो जाना, पल्स रेट का बढ़ना, घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन, गठिया, कब्ज, अंगों में रूखापन और जकड़न इत्यादि। पित्त प्रकृति से शरीर को बुद्धि और बल दोनों ही मिलता है। पित्त दोष पेट में होने वाले बीमारियों को उत्पन्न करता है। शरीर में अग्नि और जल तत्व के अनबैलेंस होने की वजह से पित्त दोष बनता है और पित्त दोष होने पर स्किन प्रॉब्लम्स, क्रोधों की अधिकता होना, मुंह में कड़वे स्वाद का होना, पेट की समस्या, पीलिया, मानसिक तनाव, पेट में जलन आदि रोग होता है। कफ दोष कफ प्रकृति के नियंत्रण रहने पर शरीर की त्वचा चमकदार और बाल काले होते हैं, परंतु पृथ्वी और जल तत्व के अनियंत्रण होने पर शरीर में कफ दोष तैयार होता है। ऐसे में उस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा ही अशांत रहता है।
उसे खांसी, जुकाम, श्वसन संबंधी विकार, मोटापा, रक्त वाहिकाओं का शक्त हो जाना, फ्लू, साइनोसाइटिस, जोड़ों में दर्द इत्यादि रोग होता है। अब यहाँ ये जानेंगे कि 12 राशियों में इन दोषों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब इन 3 दोषों को तो हकीम या डॉक्टर तुरंत समझकर दवा दे देते हैं और मरीज़ ठीक भी हो जाता है, परंतु कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के समझ के बाहर होती है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि मरीज को कौन सी बीमारियां होती हैं। डॉक्टरों के दवा देने के बावजूद भी मरीज जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो अब इन 3 दोषों के अलावा भी जो चौथी प्रकृति राशियां होती हैं वो है मिश्रित प्रकृति राशियां। यानी कि पहली जो राशि हुई पित्त प्रकृति वाली राशियां, दूसरी वायु प्रकृति, तीसरा मिश्रित प्रकृति, चौथा कफ प्रकृति वाली राशियां। पहला जो पित्त प्रकृति राशियां होती हैं उसमें अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे मेष, सिंह एवं धनु। वात प्रकृति वाली राशियां हैं उसमें पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, वृषभ, कन्या और मकर। मिश्रित प्रकृति वाली जो राशियां होती हैं उसमें मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। और कफ प्रकृति वाली जो राशियां होती हैं जो कि जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां। ये मिश्रित प्रकृति की जो राशियां होती हैं इसमें तीनों दोषों का मिश्रण होता है। पित्त का भी होता है, वात का भी होता है और कफ का भी होता है। ये तीनों दोष होने पर मिश्रित प्रकृति वाले दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो लोग मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले होते हैं उन्हें या तो कोई रोग जल्दी होता नहीं है और यदि होता भी है तो वह जल्दी पहचान में नहीं आते हैं। अब यहाँ 7 ग्रहों को भी तीनों प्रकृति में बांटेंगे। जो 2 ग्रह राहु और केतु है वो दोनों छाया ग्रह है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कफ प्रकृति चंद्रमा, शुक्र और गुरु के अनबैलेंस होने की वजह से कफ प्रकृति वाले दोष होते हैं। शनि, बुध दोनों अनबैलेंस होने से वात प्रकृति वाले दोष उत्पन्न होते हैं और सूर्य और मंगल ग्रह ये दोनों अनबैलेंस होने की वजह से पित्त प्रकृति के दोष उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति जब बाल्यावस्था में होता है तो उस बच्चे के अंदर कफ की प्रधानता अधिक होती है, जिससे खांसी, जुकाम, निमोनिया और पेट संबंधित समस्या होती है। व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तो पित्त की प्रधानता होती है, इसलिए उसे एसिडिटी, पेट में जलन, बदहजमी इत्यादि रोग होते हैं। व्यक्ति जब प्रौढ़ावस्था में होता है तो वात की प्रधानता अधिक होती है, जैसे गैस की समस्या, जोड़ों में दर्द, स्नायु आदि रोग से व्यक्ति ग्रसित रहता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने आज राशियों एवं ग्रहों के अनुसार इन दोषों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। जल्द ही किसी नए विषय को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।